Good morning students. Today we are going to deal with chapter 1 computer and hardware components. It is second video of this chapter. Today in this chapter we are going to deal with storage devices. स्टूडेंट स्टोरेज डिवाइसेस वो होते हैं जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एटसेट्रा. सम अदर पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस आर पेन ड्राइव एंड डेटा कार्ड्स. कुछ स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो कि पोर्टेबल होते हैं जिसे हम यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं. Internal storage devices located inside the CPU box and external storage devices are portable. दो तरह के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल. इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस वो होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर ही होता है यानी सीपीयू बॉक्स के अंदर ही होता है, और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस वो होता है जो कि पोर्टेबल होता है जिसे हम यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं जैसे कि पेन ड्राइव, सीडी एंड डीवीडी. आइए अब हम देखते हैं हार्ड डिस्क. व्हाट इज अ हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क इज अ मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर फिटेड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स. हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस कहलाता है जो कि सीपीयू बॉक्स के अंदर में फिट रहता है. इट रीड्स एंड राइट्स इन द सेम हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क एक ही होता है जिसके अंदर रीड और राइट दोनों ही प्रोसेस होता है. हार्ड डिस्क इज फिटेड इन हार्ड डिस्क ड्राइव इनसाइड द सिस्टम यूनिट. यानी सिस्टम यूनिट यानी सीपीयू बॉक्स के अंदर में हार्ड डिस्क फिट रहता है. ऑल द वर्क्स वी डू ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क. हम जो कुछ भी काम करते हैं कंप्यूटर में यदि हम उसे स्टोर करते हैं यानी सेव करते हैं तो हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक इमेज है हार्ड डिस्क का. ये हार्ड डिस्क ड्राइव है जिसके अंदर में हार्ड डिस्क फिटेड है, और यहाँ पर हम देखते हैं हार्ड डिस्क अंदर में कैसा दिखता है. ये जो प्लेट्स दिख रहे हैं सर्कुलर प्लेट्स, ये आपको यही हार्ड डिस्क कहलाते हैं. यहाँ पर एक पेन जैसा छोटा सा दिख रहा है आपको, ये हार्ड डिस्क का रीड और राइट हेड होता है. ये हेड हार्ड डिस्क के प्लेट्स घूमते हैं तो उसके ऊपर ये बहुत हल्के से ऊपर रहता है और रीड और राइट का प्रोसेस करता है. इसमें और भी इस तरह के हेड्स लगे रहते हैं. यहाँ पे टोटल 4 प्लेट्स दिख रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं. ये 4 प्लेट्स हैं जो कि हार्ड डिस्क हैं और ये सभी घूमते हैं बहुत स्पीड में और रीड राइट प्रोसेस होता है. इसीलिए कहा जाता है कंप्यूटर को अचानक बंद नहीं करते, नहीं तो ये रीड राइट का हेड है कहीं पे फंस सकता है और आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है यानी डेटा करप्ट कर सकता है. ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव. स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं व्हाट इज ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव. इट इज आल्सो लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट. ये भी कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट यानी सीपीयू बॉक्स के अंदर ही रहता है. इट स्टोर्स डेटा एक्सटर्नली व्हाइल हार्ड डिस्क स्टोर्स डेटा इंटरनली. ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव डेटा को एक्सटर्नली स्टोर करता है जबकि हार्ड डिस्क डेटा को इंटरनली स्टोर करता है. और स्टूडेंट्स ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं डेटा को रीड और राइट दोनों ही प्रोसेस के लिए. वी कैन सिंपली पुश अ बटन एंड सीडी ट्रे कम्स आउट. नाउ वी पुट सीडी और डीवीडी इन इट एंड स्लाइड इट. नाउ वी कैन रीड एंड राइट डेटा. स्टूडेंट्स डेटा को राइट करने के लिए सीडी में या रीड करने के लिए या डीवीडी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लैपटॉप में या कंप्यूटर में एक सीडी ड्राइव के पास एक छोटा सा बटन रहता है. उस बटन को हम पुश करते हैं तो वो सीडी का ट्रे, डीवीडी का ट्रे बाहर आ जाता है और उसमें हम सीडी कैसेट को रख देते हैं या डीवीडी को, और उसके बाद उसको स्लाइड करते हैं, जेंटली पुश कर देते हैं अंदर की तरफ और फिर हम रीड राइट का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं. अब हम देखते हैं पेन ड्राइव. व्हाट इज अ पेन ड्राइव? आप सभी जानते हैं, आप सबों के पास आपने देखा होगा कि पेन ड्राइव क्या होता है, कैसे यूज करते हैं. अ पेन ड्राइव इज अ इजी टू कैरी एंड स्मॉल साइज्ड स्टोरेज डिवाइस. पेन ड्राइव क्या है? एक बहुत ही छोटा डिवाइस होता है जिसमें कि हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं. उसे यहाँ से वहाँ ले जाना बहुत ही आसान होता है. वी इंसर्ट इट इन यूएसबी पोर्ट. कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में हम पेन ड्राइव को लगाते हैं. यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस. Nowadays it is very common and popular external storage device. आज के समय में बहुत ही आम हो गया है, बहुत ही पॉपुलर है स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्टोर करने के लिए. फिल्म, मूवीज, गाना, फाइल, सॉफ्टवेयर कुछ भी लाने ले जाने के लिए हम इसका यूज करते हैं. अब है मेमोरी कार्ड. आइए अब हम समझते हैं मेमोरी कार्ड क्या है. It is also called electronic flash memory. It is used in digital cameras, mobile phones, MP3 players, and other devices. These devices have a thin slot to insert it. It can also be used with computer through a USB card reader. Students,
मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करने के लिए किसी भी डिवाइस में, चाहे वो कैमरा हो, मोबाइल फोन हो, MP3 प्लेयर हो, हर जगह पे एक स्लॉट बना रहता है, मतलब एक छोटी सी जगह होती है जहां पे हम मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, जो सबसे पहला वाला इमेज मेमोरी कार्ड का इमेज है, उसे हम SD कार्ड कहते हैं। ठीक है, ये SD कार्ड नॉर्मली डिजिटल कैमरा में यूज होता है। इसके बाद एक है, इसे हम मिनी SD कार्ड कहते हैं, ये भी किसी किसी डिवाइसेस में यूज होता है। और लास्ट वन जो सबसे पॉपुलर है, आपने इसे देखा होगा, ये हमारे मोबाइल फोन में यूज होता है, इसे माइक्रो SD कार्ड कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में, ये फ्रंट है इमेज और ये बैक इमेज है। यहाँ पर जो कनेक्टर्स जैसे दिख रहे हैं, ये बैक साइड है कार्ड का और फ्रंट साइड है ये सभी। क्लाउड स्टोरेज। स्टूडेंट्स, अब हम क्लाउड स्टोरेज को समझते हैं। आजकल सभी लोग ऑनलाइन काम करना पसंद कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टोरेज इज वेरी पॉपुलर टुडे। क्यों पॉपुलर है ऑनलाइन स्टोरेज? क्योंकि इसमें आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास आपका ही कंप्यूटर हो, आप किसी भी दूसरे कंप्यूटर से अपना काम कर सकते हैं। इसलिए क्लाउड स्टोरेज बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस स्टोर डेटा ऑन अ नेटवर्क कंप्यूटर। ये जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस है आजकल क्या कर रहे हैं, अपना सारा डेटा नेटवर्क कंप्यूटर पे स्टोर कर रहे हैं। इसे ही क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। आइए इसे हम यहाँ समझते हैं। यहाँ पर एक आपको कंप्यूटर दिख रहा है, CPU बॉक्स दिख रहा है, इमेज बना हुआ है। ये नेटवर्क कंप्यूटर है, यानी सारा का सारा डेटा उस कंप्यूटर में, उसके हार्ड डिस्क में, उसमें ही सेव है। और वो कंप्यूटर हमेशा ऑनलाइन है, मतलब नेटवर्क से कनेक्टेड है 24/7/365। यानी वो जो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर हमेशा ऑन है, स्टार्ट है, वो काम कर रहा है और नेट से कनेक्टेड है। तभी हम उस कंप्यूटर के डेटा को किसी भी दूसरे कंप्यूटर में, चाहे हमारे पास डेस्कटॉप हो, मोबाइल फोन हो, टैबलेट PC हो या लैपटॉप हो, कहीं पे भी हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका ई कॉमर्स कंपनीज। यानी जैसे आपने कुछ ई कॉमर्स कंपनीज यानी ऑनलाइन कुछ मार्केटिंग आप करते हैं, तो यदि आपके पास यूजर ID पासवर्ड है किसी साइट का, तो आप कहीं से भी, किसी भी मोबाइल फोन से, किसी भी कंप्यूटर से लॉगिन करके आप अपना कोई भी ऑनलाइन सामान मंगवा सकते हैं। यदि बैंकिंग की बात करें, तो आप कहीं भी किसी भी कंप्यूटर से ऑनलाइन बैंकिंग से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सभी क्लाउड स्टोरेज के टेक्निक पे ही काम करते हैं। अब हम समझते हैं पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। आपने सुना होगा, देखा होगा कि कंप्यूटर के CPU बॉक्स के पीछे बहुत सारे पोर्ट्स रहते हैं, बहुत सारे कनेक्टर्स रहते हैं, जिसपे हम बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। इसके बारे में अब समझते हैं। A port is a channel to connect peripheral devices like printers and scanners. पोर्ट एक चैनल की तरह होता है, जिसमें कि हम बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्कैनर और प्रिंटर या कोई और भी तरह का डिवाइस। These ports are usually found at the back of system unit. ये सभी सिस्टम यूनिट के पीछे रहते हैं। सिस्टम यूनिट को ही हम CPU बॉक्स भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोर्ट इज USB। जो सबसे कॉमन टाइप का पोर्ट है उसे हम USB कहते हैं, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। इट कैन कनेक्ट एनी मॉडर्न डिवाइस। इसमें किसी भी तरह का मॉडर्न डिवाइस कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज है, पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट CPU बॉक्स के पीछे में किस तरह से रहते हैं, उसका इमेज है। यहाँ पर ऑडियो एंड वीडियो कनेक्टर्स है। ये सभी जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी ऑडियो एंड वीडियो कनेक्टर्स हैं। नेटवर्क केबल कनेक्टर्स, ये है आपका इथरनेट, जिसमें हम लगाते हैं नेटवर्क का कनेक्टर्स। यहाँ पर USB पोर्ट्स हैं, ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, सब USB पोर्ट्स हैं। ये सब कुछ अदर पोर्ट्स हैं, डिवाइसेस हैं। HDMI पोर्ट है आपका, यहाँ पर इसमें HDMI हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये पैरेलल पोर्ट है प्रिंटर के लिए। और ये आपका मॉनिटर का पोर्ट है, यहाँ पर हम मॉनिटर कनेक्ट करते हैं। और ये माउस का पोर्ट है, ये इस तरह का माउस। हालांकि ये सभी पोर्ट्स अभी बहुत कम हो गए हैं। PS2 माउस जो है, ये बहुत ही कम अब आ रहा है मार्केट में, नहीं के बराबर आ रहा है, क्योंकि कुछ एक पुराने कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड में ही ये यूज होता है। बाकी सभी जगह USB पोर्ट ही यूज हो रहा है। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड इज a large circuit board to which devices like RAM, ROM, processor, network cards, sound and video cards are connected directly. मदरबोर्ड एक बहुत बड़ा सा सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें कि रैम, रोम, प्रोसेसर, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड एंड वीडियो कार्ड, ये सभी कनेक्टेड रहते हैं डायरेक्टली। हार्ड डिस्क ड्राइव एंड ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव कनेक्टेड थ्रू डेटा केबल।
मदरबोर्ड से ही हार्ड डिस्क ड्राइव और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव भी कनेक्टेड रहते हैं। मदरबोर्ड इज अटैच्ड with tiny electronic circuit called buses। मदरबोर्ड में बहुत ही छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स रहते हैं जिसे कि हम बसेस कहते हैं। बसेस ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एमंग डिवाइसेस, और ये बसेस क्या करते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, मींस दैट कि मदरबोर्ड में ही जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उसमें वो ट्रांसफर करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इट हैज आल्सो पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। मदरबोर्ड में भी कुछ पोर्ट्स और कनेक्टर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज एन इमेज ऑफ मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड का इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि लेवल किया हुआ है कि पावर सप्लाई यूनिट ये है, एक्सपेंशन स्लॉट ये है, ये रूम है। स्टूडेंट्स, आपने बहुत सुना होगा रैम और रोम, तो ये रूम है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में फिटेड रहता है डायरेक्टली। और रैम की बात करें तो रैम आपका यहाँ पर है, जो कि ये जो ब्लू ब्लू लाइन दिख रहा है, इसके स्लॉट्स में रैम को फिक्स किया जाता है। मदरबोर्ड में एक छोटी सी बैटरी भी लगी रहती है जो कि मदरबोर्ड के रोम के डेटा को स्टोर करती है, उसका मतलब मेमोरी को याद रखे रहती है, जिसकी वजह से जैसे कि आपने डेट और टाइम जो दिया, कुछ भी सेटिंग किया है, कितना रैम लगा हुआ है, कितना हार्ड डिस्क लगा है, ये सारा कुछ याद रखता है मदरबोर्ड यानी आपका कंप्यूटर, वो इस बैटरी की सहायता से। फिर हार्ड डिस्क पावर स्लॉट, हार्ड डिस्क के लिए पावर स्लॉट का यूनिट है और मदरबोर्ड का पावर सप्लाई का यूनिट है। ये जो है सीपीयू स्लॉट, यहाँ पे प्रोसेसर लगता है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यहीं पे मदरबोर्ड में प्रोसेसर फिट किया जाता है, जिसके ऊपर हीट सिंक फिट किया जाता है और जिसके ऊपर एक फैन लगा रहता है ताकि प्रोसेसर हमारा हीट ना हो और वो काम करता रहे। आइए अब हम दूसरे इमेज को देखते हैं। ये एक मदरबोर्ड का रियल इमेज है जिसमें कि आप देख सकते हैं ये सभी रैम का स्लॉट है, यहाँ पे रैम हमने लगाता है, इसमें रोम आपका इधर में लगा हुआ है, यहाँ पे रोम है, और ये एक्सपेंशन स्लॉट है व्हाइट वाले और येलो वाले। ये मदरबोर्ड का पावर सप्लाई यूनिट है जहाँ पे मदरबोर्ड का पावर सप्लाई यूनिट कनेक्टेड है। यहाँ पे वो बैटरी है मदरबोर्ड में, बायोस बैटरी, जिसकी वजह से मदरबोर्ड को अपना मेमोरी रखता है। ये सभी पोर्ट्स हैं मदरबोर्ड के जो बैक साइड में रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये फैन है जो कि प्रोसेसर के ऊपर हीट सिंक लगा और हीट सिंक के ऊपर ये फैन लगा हुआ है। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं पावर सप्लाई यूनिट के बारे में। कंप्यूटर के सीपीयू बॉक्स के ही अंदर ये पावर सप्लाई यूनिट रहता है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस सिचुएटेड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स एंड कनेक्ट्स डायरेक्टली विद मदरबोर्ड, और ये मदरबोर्ड को अलग अलग तरह की पावर देता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसएमपीएस। इस पावर सप्लाई यूनिट को हम लोग एसएमपीएस भी बोलते हैं। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। It has a small transformer that takes input of 220-volt AC and gives output of 5-volt DC and 12-volt DC, suitable for motherboard and other devices. स्टूडेंट्स, ये पावर सप्लाई यूनिट जो है इंडिया में जो भी ये कंप्यूटर्स यूज होते हैं नॉर्मली, उस सभी में ये पावर सप्लाई इस तरह का यूज होता है जो कि 220 वोल्ट एसी का इनपुट लेता है और दो तरह का आउटपुट देता है, एक 5 वोल्ट डीसी और एक 12 वोल्ट डीसी। क्योंकि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि 12 वोल्ट डीसी से चलते हैं, कुछ डिवाइसेस ऐसे कनेक्टेड होते हैं या ऐसे रहते हैं जो कि 5 वोल्ट डीसी से चलते हैं। आप यहाँ एक इमेज देख सकते हैं, ये एसएमपीएस का इमेज है पावर सप्लाई यूनिट का। यहाँ पर हमने 220 वोल्ट का इनपुट देते हैं और इसके अंदर सर्किट्स रहते हैं, और ये फैन है, यहाँ पे फैन जिससे कि वो कूलिंग रहता है ताकि पावर सप्लाई यूनिट हमारा कूल रहे, अच्छे से काम करता रहे। और ये सब बहुत तरह के पोर्ट्स हैं, जो कनेक्टर्स हैं वो अलग अलग पावर सप्लाई यूनिट के हैं, कोई 5 वोल्ट का है, कोई 12 वोल्ट का है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।